जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इंसान के अंदर असीम शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति की पहचान हर इंसान को नहीं होती। जब वो उस शक्ति को पहचान लेता है तब वो परम शक्ति से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हनुमान जी के एक ऐसे मंत्र के बारे में जो आपको आपकी शक्ति से मिलाएगा। हनुमान हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी सर्वोच्च क्षमता को पहचान पाते हैं और जादुई और परिवर्तनकारी कार्य कर पाते हैं। वे हमें असंभव को संभव करना सिखाते हैं। सफल होने के लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, साहस, निर्भीकता, निर्भयता प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय वायु स्वाभाविक रूप से बुद्धि की एक शक्ति है जो हमें ब्रह्मांडीय बुद्धि से जोड़ती है, जो सभी मनों को विचारों के एक परस्पर जुड़े हुए नेटवर्क में एक साथ जोड़ती है। यही कारण है कि हनुमान सबसे बुद्धिमान, चौकस, जो बुद्धि की शक्ति रखते हैं, विवेकशील, आंतरिक बुद्धि जो सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करती है, हनुमान उनसे जुड़े हैं। क्योंकि वो वायु के पुत्र हैं। दोस्तों, कई सवाल उठते हैं मन में जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी में इतनी ऊर्जा क्यों है? हनुमान जी में इतनी ताकत कहाँ से आती है? हनुमान जी की इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? भूत पिशाच हनुमान जी से दूर क्यों भागते हैं? तो आइए जानेंगे इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब, और उसके साथ ही हम जानेंगे कि ऐसा चमत्कारी मंत्र जो आपको हनुमान बनने में मदद करता है। कई फायदे हैं इसके, वो भी जानेंगे। क्योंकि हनुमान रामायण के एक महान नायक हैं, एक अद्भुत कहानी है, एक आकर्षक पात्र है। बंदर का रूप होने के बावजूद उनमें बंदर वाले गुण नहीं थे। उन्हें सबसे महान ऋषि, योगी और भक्त कहा जाता था, और आज भी ये माना जाता है। इस जादुई आकृति का आंतरिक अर्थ क्या है और हर किसी के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? हनुमान को वायुपुत्र और शिव के 11वें रुद्र अवतार माना जाता है। उनकी गति अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा बनने की उनकी शक्ति और उनकी अविश्वसनीय ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार निगेटिव एनर्जी को महसूस किया होगा। भूत, शैतान, पिशाच ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों को परेशान करती हैं। लेकिन जो लोग नियमित रूप से हनुमान मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी उनकी ऐसे प्रोटेक्शन करते हैं कि उन्हें कभी भय ही नहीं लगता। कभी भय न लगने वाला वो मंत्र आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों करना चाहिए आपको हनुमान मंत्र का जाप। एक आम इंसान अपने जीवन में क्या क्या चाहता है? एक आम इंसान अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी परेशानियों से छुटकारा चाहता है, अपने ऑब्स्टिकल से छुटकारा चाहता है। इसलिए हनुमान मंत्र का जाप करने से आपकी परेशानियों और समस्याओं को दूर होने में देर नहीं लगेगी। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से शक्तियाँ प्राप्त होती है आपको। हनुमान मंत्र आपको परिस्थितियों के प्रति लचीला बनाता है। इसलिए जब आप इस मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ती है कि कोई भी परिस्थिति जब आपके सामने आती है तो आप बहुत जल्दी निर्णय ले पाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, खासकर अवसाद और तनाव से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, ये मंत्र आपको विशेष फल देता है। जहां कोई पहुंचता नहीं वहां हनुमान पहुंचते हैं। कोमा जैसी स्वास्थ्य स्थिति में भी मरीज को अगर हनुमान चालीसा सुनाया जाता है या हनुमान मंत्र नियमित रूप से उनके पास हनुमान मंत्र का जाप किया जाता है तो उसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। हनुमान मंत्र का जाप करने से जातक को उसके आसपास मौजूद बुरी शक्तियों, बुरी आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है। कई खिलाड़ी अपनी किसी भी प्रतियोगिता से पहले हनुमान मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं।
हनुमान मंत्र इसे अपने प्रयास में बेहतर बनाने में, उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। केवल शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक शक्ति भी हनुमान मंत्र प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हनुमान मंत्र का जाप करने से जातक के जीवन के सभी पहलुओं में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जो जातक पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान मंत्र का उच्चारण करता है, हनुमान उनकी सफलता अवश्य सुनिश्चित कर देते हैं। ज़्यादातर समय हमारा डर में ही बीतता है। जीवन में कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़्यादातर समय डर में बीतता है और वो हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी डर से डरे हुए रहते हैं। हनुमान मंत्र आपको अपने डर का डटकर सामना करने में और किसी भी प्रकार की स्थिति से लड़ने में मदद करता है। हनुमान मंत्र जातक के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और वह शत्रुओं के बुरे इरादों से आपको बचाता है। ध्यान को प्रज्वलित करता है आपके, और आप जो भी करते हैं उसे अत्यंत स्पष्टता और भक्ति के साथ करते हैं जब आप इस मंत्र में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव प्रभावों से शुद्ध करते हैं ये मंत्र, आपके जीवन को पवित्र करते हैं ये मंत्र। अपने जीवन के सबसे कमजोर क्षण में हनुमान मंत्र का जाप जरूर करके देखिए। यह हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने में मदद करती है। यदि आप नियमित रूप से हनुमान मंत्र का जाप करते हैं तो आप दीर्घायु होते हैं और आपका नए आइडियाज़ आपके आसपास घूमते रहते हैं। हाँ, लोग शनि की 7.5 से डरते हैं, वहीं हनुमान मंत्र के जाप से आप शनि के किसी भी प्रकोप से बचते हैं, नज़र दोष से बचते हैं। किसी भी तरह के पूजा पाठ अगर कोई टोना टोटका आप पर किया गया है तो उससे भी आपका बचाव होता है। कैसे करेंगे इसका जाप वो जान लीजिए। हनुमान मंत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ वो हनुमान जी का बीज मंत्र है, जो बेहद प्रभावशाली मंत्र है। सबसे पहले तो ये जान लें कि हनुमान मंत्र का जाप आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से या फिर शनिवार से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त इसका सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप उस समय नहीं उठ पाते हैं तो सुबह के 10 बजे के पहले पहले तक इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। स्नान करना ज़रूरी है, स्वच्छ होना ज़रूरी है, स्वच्छ वस्त्र जरूर धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति को सामने रखकर स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बेहतर तरीके से मंत्र जाप करने और ध्यान लगाने के लिए आपको ताज़े फूलों और धूप बत्ती का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिसकी महक आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। हनुमान मंत्र का जाप करते समय अपने पास पानी का बर्तन और कुमकुम को रखना भी शुभ माना जाता है। मंत्र उच्चारण करते समय अपने मन में किसी भी तरह का विचार ना आने दें। किसी भी निगेटिव विचार को अगर आप आने देंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। अगर विचार आता भी है तो उसे फिर वहीं रोककर आप नए विचारों के साथ इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करते समय नारियल, गुड़, चने का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हनुमान जी का बीज मंत्र। ये एक मंत्र जीवन के हर समस्या का समाधान है। मंत्र जाप ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है आपका। वैदिक विज्ञान में कई प्रकार के मंत्र हैं और बीज मंत्र उनमें से एक है। प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट बीज मंत्र होता ही होता है, जो केवल एक शब्द तक सीमित होता है। तो दोस्तों, यदि आप पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ इस बीज मंत्र का प्रयोग करके हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो आप में भी वो गुण आने लगेंगे जो हनुमान जी में है। जब आप पूरे विश्वास के साथ उन्हें याद करते हैं और पूरे विश्वास के साथ जब भी आप इस जाप को करें तो आप पूरे ध्यान के साथ करें कि हनुमान जी आपके सामने आ चुके हैं और आपको उस चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हैं जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक और तरीका बताऊंगी मैं जो आपको इस हनुमान भक्ति में बहुत सहयोगी सिद्ध होगा। पहले तो मंत्र को नोट कर लें। हनुमान बीज मंत्र: ओम ऐं ह्रीं हनुमत श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र को आप जप सकते हैं।
इस बीज मंत्र का जाप आप जब करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान बीज मंत्र का जाप करने से आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। शनि की 7.5 के हानिकारक प्रभाव भी कम होते हैं। बीज मंत्र शारीरिक बल, क्षमता और सहन शक्ति प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। हनुमान बीज मंत्र भूतों और आत्माओं को दूर करने तथा बुखार और मिर्गी जैसी बीमारी से भी आपको बचाता है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपके अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है। आप किसी भी तरह के अपने किसी भी गोल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जिसे चाहते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप में अगर नीरसता आ गई है तो आपको एक्टिवेट करता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। ये मंत्र इतना पावरफुल है। तो आप एकांत जगहों पे लाल आसन बिछाकर लाल ही कपड़े पहनकर बैठ जाइए और इस मंत्र का जाप शुरुआती दौर में कम से कम 10 मिनट से 20 मिनट कीजिए और उसके बाद आप इसे और जितना आप सक्षम हो बढ़ा सकते हैं। माला पे अगर कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3 माला, 5 माला, 7, 9, 11 कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मात्रा में आप इसकी जितनी ज़्यादा संख्या में आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना जल्दी आपका बौद्धिक विकास, शारीरिक क्षमता विकास होगा। और मंत्र जाप करने के बाद जो जल आपने सामने पात्र में रखा, अपनी इच्छा बोलते हुए अपने हनुमान जी को उस जल को धीरे धीरे प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण कर लेना है और यही आपको रोज करना है। कम से कम 21 डेज का चैलेंज तो जरूर लेना है। उसके बाद आप इसे आजीवन भी कर सकते हैं या फिर 3 महीने के लिए आप इसे करना शुरू कर दें। दूसरा एक प्रयोग इसके साथ आप और करेंगे, जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और वो प्रयोग है कि आप इस मंत्र को सबसे पहले एक सफ़ेद पेपर ले लें, रेड कलर का पेन ले लें और सबसे पहले इस मंत्र को ऊपर में आप 3 बार लिखें और उसके बाद आप अपनी इच्छा को लिखें और उसके नीचे फिर इस मंत्र को 3 बार लिखें, अपना नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें और अपना साइन कर दें और इसे या तो अपने तकिए के नीचे रख के सोएं या फिर अपने सामने की दीवार पे चिपका दें। जब भी आपके इस पर नज़र जाए आपके ध्यान में बस वही पॉजिटिव विचार जाने चाहिए जो आपने उस पर लिखा है। कोई निगेटिव बात आपको नहीं सोचनी है क्योंकि हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ निगेटिविटी तो होती ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। तो बस आपको ये लिखकर चिपका देना है सामने की दीवार पर या फिर अपने तकिए के नीचे। सामने की दीवार पर अगर चिपकाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तकिए के नीचे भी रखते हैं तो आपको रात के सोने के पहले या फिर दिन में 2 से 3 बार ज़रूर उसे खोल कर देखना है। रात को सोने के पहले आप जो आपने चिपकाया है या खोल कर आप उसे पढ़ रहे हैं उसे पढ़कर आंखें बंद करके हनुमान जी के मंत्र का ध्यान करते हुए आप जो आपका गोल है उसे ध्यान, जो भी आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और जो गोल है वो आप ये लिखेंगे कि आप उसे प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह से लिखेंगे, जो भी गोल है आपका लिखकर आपको ये काम करना है। 21 दिनों का ये चैलेंज देके देखिए आपके जो भी आपके अंदर क्षमता है आप उस क्षमता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी उस गोल तक पहुंचने के रास्ते को आप प्राप्त कर लेंगे और गोल भी आपके हाथ से दूर नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है मंत्र मेडिटेशन का जिससे आप अपने जीवन के किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस जानकारी से आप अपने जीवन में अपने विशेष विश को जरूर पूरा करेंगे। ऐसी ही जानकारियों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।